दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। बशीर बद्र की इन पंक्तियों में साफ तौर पर यही कहा गया है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। दोस्ती और दुश्मनी राजनीति में समय के साथ बदलती रहती है। जब समय बदलता है तो राजनीति में जो दोस्त है वो दुश्मन हो जाता है और दुश्मन दोस्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों चवन्नी, अठन्नी, एक आना खूब चर्चा में है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरएलडी के बीच चवन्नी पर जुबानी जंग छिड़ी थी, अब बीजेपी की भी उस सियासी जंग में एंट्री हो गई है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि आखिर किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चवन्नी के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरने में अब आरएलडी और बीजेपी दोनों जुट गई है और इसके क्या सियासी नफा नुकसान हो सकते हैं। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। तकरीबन 12 दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक शब्द चवन्नी काफी ज्यादा चर्चा में है। चवन्नी तब चर्चा में आया जब अखिलेश यादव ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में अपने पुराने सहयोगियों को याद करते हुए यह कह दिया था कि 2022 में उनके गठबंधन में पता नहीं कौन कौन से लोग आ गए थे, उन्होंने चवन्नी को रुपया बनाया और वो उन्हें छोड़कर चले गए। हालांकि अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके इस बयान को सीधे तौर पर जयंत चौधरी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि 2022 में जयंत चौधरी ने एक चुनावी मंच में खुद के लिए यह कहा था कि वो चवन्नी नहीं है कि पलट जाएं। उसके बाद जिस तरीके से पहले आरएलडी की ओर से इस पर तमाम रिएक्शन दिए गए, खुद जयंत चौधरी ने यह कहा कि भाई अगर वो ये कहते हैं कि जाट समाज को उन्होंने राजनीति की एबीसीडी सिखाई है तो 2027 के चुनाव में इस बार जो आरएलडी है, जो जाट समाज है, वो उन्हें सबक सिखा देगा। चूंकि अखिलेश यादव ने ये चवन्नी की बात कही थी तो उनकी तरफ से जो पार्टी के लोग थे वो इस पर कुछ काउंटर उन्होंने जरूर किया। अब जयंत चौधरी की ओर से जब ये बात आ गई, उनका बयान आ गया, तो आरएलडी ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी को खूब घेरा। आरएलडी के लोगों ने यह कहा कि भाई मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक है, उनको राजनीति में आगे लाने वाले कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। उन्होंने ही मुलायम सिंह यादव के लिए राजनीति में रास्ता बनाया। उसी रास्ते पर चलकर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने। तो ऐसे में अखिलेश यादव को कम से कम इस पर कोई बयान ऐसा नहीं देना चाहिए था। और जाट समाज के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही, उन्हें वैसा नहीं कहना चाहिए था। विवाद चल ही रहा था आरएलडी सपा के बीच। सपा के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, उनका कहने का मतलब ये नहीं है, उन्होंने तो केवल जयंत चौधरी की बात को याद दिलाया था। शिवपाल यादव का भी एक एक्स पर पोस्ट आ जाता है कि भाई जयंत चौधरी को जो कहा गया, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ साफ ये जरूर कहा कि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में जितना काम मुलायम सिंह यादव ने किया वो किसी ने नहीं किया, किसी लीडर ने नहीं किया। तो उन्होंने भी ये जो पूरे विवाद है इसको खत्म करने की कोशिश की। पर अब बीजेपी की एंट्री इस पूरे विवाद में हो गई है और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। गुर्जर नेता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने तो इस पूरे मामले में मुलायम सिंह यादव को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई चौधरी चरण सिंह अगर ना होते तो मुलायम सिंह यादव राजनीति में इतने आगे नहीं बढ़ पाते और शायद कहीं पंचर बना रहे होते। तो ये एक ऐसा बयान है जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। वो साफ तौर पर कह रही है कि ये बहुत ही विवादित बात नंद किशोर गुर्जर ने कही है। अब नंद किशोर गुर्जर के बाद संगीत सोम के पास आ जाइए। संगीत सोम एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं वेस्टर्न यूपी में और वो कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने चवन्नी को रुपया बना दिया, 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये याद रखें कि वो वहां जो समाज है, जाट समाज है, वो किस तरीके से उन्हें एक आना बना देगा। यानी उनके भी निशाने पर समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है।
अब समाजवादी पार्टी ने इन दोनों ही, जो बीजेपी के लीडर, एक विधायक हैं, एक पूर्व विधायक हैं, दोनों पश्चिम में अगर हम कहें तो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन पर साफ तौर पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई संगीत सोम ये तो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, ये इस तरह का बयान दे रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके बयान देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये सबको पता है कि राजनीति में मुलायम सिंह यादव का क्या कद था, किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया और किस तरीके से चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी मुलायम सिंह यादव ने, नेताजी ने आगे बढ़ाया, ये रविदास मेहरोत्रा ने कहा है। इसके अलावा जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर की जो बात है, उस पर भी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो सरकार किसानों का, जिसके ऊपर आरोप है, जिन्होंने किसानों का जो आंदोलन, उसमें तमाम किसानों की जान चली गई, उसकी जिम्मेदार कौन सरकार है? और अगर उस सरकार के, उस पार्टी के विधायक कुछ बोलेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कहीं से भी डिजर्व नहीं करते हैं कि इस तरीके का बयान दें। इसे समझने की जरूरत है कि आखिर एक चवन्नी को लेकर इस तरीके से यूपी की सियासत में इतना उबाल क्यों आया है। क्योंकि अगर हम जाट समाज की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 13 से 14 ऐसे जिले हैं, चाहे बागपत की बात कर लें, शामली की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, बिजनौर की बात कर लें, हापुड़ की बात कर लें, ये ऐसे जिले हैं जहां पर जाट वोट बैंक बहुत, उसका महत्व है, वो वैल्यू रखता है, उनकी संख्या है, और वो 60 से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो हैं वहां उनका प्रभाव है। यानी जहां पर जाट जिसे सपोर्ट करता है वो आसानी से चुनाव जीत जाता है। इसीलिए अखिलेश यादव के मुंह से निकला वो जो चवन्नी था, उसे लगातार हम कहें कि यूपी की सियासत में उसे जिंदा रखा जा रहा है। उस शब्द को लेकर और उस बात को लेकर चाहे बीजेपी हो, आरएलडी हो, अब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसे चुनाव तक लेकर जाया जाए, खासतौर से जाट समाज के बीच। और जो ये सीटें हैं 60 से 80 जो सीटें हैं जिन्हें जाट वोट बैंक प्रभावित करता है, वहां पर उस समाज के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि भाई समाजवादी पार्टी किस तरीके से जाट समाज का, जो 36 बिरादरी है, उनका विरोध कर रही है, उनके बारे में क्या कह रही है, इसे समझने की जरूरत है। अब 3 तारीख को, 3 सितंबर को सहारनपुर में एक जनसभा जयंत चौधरी की होनी है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी उस मंच से भी कुछ ना कुछ अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को जरूर जवाब देंगे। उससे पहले 30 अगस्त को जयंत चौधरी लखनऊ आने वाले, पार्टी की बड़ी बैठक करेंगे, खासतौर से जाट प्लस ब्राह्मण कॉम्बिनेशन अब आरएलडी में देखने को मिलेगा। इसे लेकर वो कुछ नई रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। पर इतना जरूर है कि सियासत में जो भाषा है, जो शब्द है, उनका चयन कई बार मुश्किल खड़ी कर देता है। अब अखिलेश यादव एक ऐसे लीडर हैं जो किसी के लिए ऐसी बातें बोलते नहीं हैं, बहुत कम इस तरह के विवादित बयान वो देते हैं या किसी पर सीधी टिप्पणी वो करते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, उस दिन जरूर हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हुई हो जिसमें उन्हें लगा हो कि भाई ये जो बात खुद जयंत ने कही थी उसे वो दोहरा दे, पर उन्हें भी उम्मीद नहीं रही होगी कि उनका ये जो चवन्नी वाला बयान है वो यूपी की सियासत में इतना उबाल ला देगा, खासतौर से चुनाव से पहले। क्योंकि चुनाव से पहले हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि कोई भी जाति, समाज, बिरादरी उससे नाराज ना हो, बल्कि चुनाव में उसके साथ आए, और ऐसा कोई भी सेल्फ गोल करना नहीं चाहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों चवन्नी, अठन्नी और एक आने के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें रुपया, 2 रुपया भी शामिल हो जाए। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहे न्यूज़ लीडर के साथ।